एसएस जियो स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोगों को। आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 3 का वीवीआई प्रश्न देखेंगे। तो एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाएं ताकि जो प्रश्न नया लगे उसे नोट डाउन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि उद्योग लगाने के लिए क्या इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलवायु। क्यों? क्योंकि बाजार होना आवश्यक है, जनसंख्या का होना आवश्यक है, पूंजी का होना आवश्यक है, तभी उद्योग लगेगा। लेकिन जलवायु यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज पर आधारित है। तो ऐसा कौन सा इसमें उद्योग है जो खनिज पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों, पहला है सूती वस्त्र उद्योग, तो ये तो कृषि पर आधारित है। चीनी उद्योग, ये तो कृषि पर आधारित है। लौह इस्पात उद्योग इसका सही जवाब हो जाएगा जो खनिज पर आधारित है। बाकी जूट उद्योग तो कृषि पर आधारित है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। ये पूछ रहा है कृषि पर आधारित नहीं उद्योग है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है, चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है, जूट उद्योग कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे छोटा पैमाने का उद्योग बोल रहा है तो खिलौना उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना उद्योग। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक यानी कि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा लौह इस्पात उद्योग। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो 26 अगस्त 1907 में स्थापना हुआ था। इसको एक और नाम से जाना जाता है, टिस्को के नाम से जाना जाता है। यह किस राज्य में पड़ता है दोस्तों। तो झारखंड राज्य में। इतना याद रखना है या कॉपी पर अपना लिख लेना है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र के कंपनी नहीं है। तो निजी क्षेत्र के कंपनी नहीं है, डाबर तो निजी है, बजाज निजी है, टिस्को निजी है, सेल इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था पहला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुंबई में प्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो किस वर्ष स्थापित की गई थी दोस्तों, 1854 में। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई स्थापित की गई थी क्योंकि। आखिर सूती मिल स्थापित किया गया था मुंबई में, तो वहाँ आखिर क्या खूबी था। तो पहला पढ़ते हैं ऑप्शन, मुंबई एक पतन है। हाँ, पतन मतलब कि बंदरगाह है, ये भी सही है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट आता है। हाँ, बताए थे कपास उत्पादन क्षेत्र में कि मुंबई है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, सब कपास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये भी सही है। सी है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी है, यानी कि सूती वस्त्र उत्पादन में कौन सा अग्रणी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूती वस्त्र की राजधानी। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है। तो मुंबई को, सही जवाब है। 12 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर सभी को पता है, कानपुर को कहा जाता है। आगे दोस्तों, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम वस्त्र पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। हुबली औद्योगिक क्षेत्र, हुबली औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो कोलकाता रिसडा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान माना गया है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब को। 16 नंबर क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर की बाल से प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना जो है ऊन किस जानवर, खरगोश नहीं हो जाएगा, बकरी। हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा बकरी से प्राप्त किया जाता है पश्मीना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है? यानी कि नारियल के उत्पादन में अग्रणी है, तो सभी को पता है कि केरल, पिछले क्लास में भी बताए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे है? तो चीनी उत्पादन में सबसे आगे राज्य है महाराष्ट्र। सेकेंड स्थान पर कौन सा आता है? तो यूपी आता है, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी में दूसरा सबसे बड़ा, हाँ ये आएंगे या क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरा उत्पादक राज्य पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश। भारत को कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा सभी को पता है दोस्तों, शक्कर का कटोरा के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश को। अब विश्व के शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो याद रखना है क्यूबा। विश्व में अगर चीनी के कटोरा पूछा जाए तो क्यूबा को। चलिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग किसे कहा जाता है? जो डायरेक्ट एकदम हम पहुंचा दे उपभोक्ता के पास और वो सेवन कर ले। तो डायरेक्ट कौन सा उपभोग किया जा सकता है? तो पेट्रोल तो नहीं होगा, पेट्रोल गलत हो गया, लौह भी गलत हो गया। हाँ, चीनी हो जाएगा, चीनी हो गया, उपभोक्ता उद्योग जैसे हो गया, चीनी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पंखा हो गया, कपड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ये सब क्या है कि पहले परिभाषा देख लीजिए दोस्तों। उन उद्योग को कहा जाता है जो सीधे आम उपभोक्ता के लोगों तक इस्तेमाल के लिए पहुंचा दिया जाता है, यानी डायरेक्ट उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं चीनी, टूथपेस्ट, पंखा, कपड़ा या इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी, तो ये उपभोक्ता हो गया, यानी कि इसमें सही जवाब हो जाएगा चीनी। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक औद्योगिक विकास पूंजी किस उद्योग को माना जाता है? यानी कि आधुनिक औद्योगिक का विकास पूंजी किस उद्योग को माना जाता है दोस्तों? तो 22 नंबर का सही जवाब हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सभी को पता है, पहले ही बता दिए थे कि टाटा लौह इस्पात के अंत कब हुआ था? 1907 में। 24, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? यानी जमशेदपुर जो टाटा है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आइए हम लोग देखते हैं। सीमेंट उद्योग नहीं हो जाएगा, चीनी नहीं, आयरन और स्टील। हाँ, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन और स्टील। चलिए, टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया था? अभी बताए थे दोस्तों कि टाटा की स्थापना कब किया गया था? 1907 में। 1907 में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है जमशेदपुर। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी द्वारा किया जाता है? तो किस नदी द्वारा होता है दोस्तों? तो स्वर्ण रेखा नदी द्वारा। आगे क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? विश्वेश्वरैया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रावती, कर्नाटक। 29, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो में। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? और यहाँ सभी को जान लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से किसके किसके सहायता से किया गया था। तो 30 के क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अब आइए रूस की सहायता से किसका निर्माण हुआ था लौह इस्पात के, तो इसका हुआ था भिलाई। भिलाई सभी को पता है, रूस की सहायता से हुआ था। चलिए आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट सभी को पता है, ये पिछला क्लास में भी बताए थे कि पश्चिम बंगाल में। आगे क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। 33 नंबर, इनमें से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट स्थित है? समुद्र के निकट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इस्पात संयंत्र जो है समुद्र के निकट स्थित है। समुद्र के निकट कौन सा स्थित है? देखें कि विजयनगर, तो विजयनगर समुद्र के निकट स्थित है? नहीं, समुद्र के निकट नहीं स्थित है, वो तो बीच में स्थित है, कर्नाटक के बीच में स्थित है, तो इस गलत जवाब हो जाएगा। बोकारो तो लैंडलॉक है, भिलाई भी लैंडलॉक है, यानी कि समुद्र के किनारे ये तीन में से कौनों नहीं स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा भद्रावती। भद्रावती 33 के डी हो जाएगा। एक और इसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन सा इस्पात संयंत्र हाँ भिलाई में स्थित है। कौन सा हो जाएगा? तो भिलाई में कौन सा इस्पात संयंत्र स्थित है? तो इसका सही जवाब भिलाई इस्पात संयंत्र। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है? तो समुद्र के तट पर कौन सा स्थित है? तो विशाखापट्टनम। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? भारत का सेल। आगे क्वेश्चन है 36, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 36 के सही जवाब हो जाएगा 1974, ऑप्शन नंबर बी। 37, भारत का वर्मिधम किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एल्युमिनियम उद्योग निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत में एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध किससे है? तो एल्युमिनियम उद्योग से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना है? तो झारखंड में। इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा झारखंड में। तांबा प्रगलन उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मऊ में, मऊ झारखंड। किस रसायनों का राजा कहा जाता है? तो गंधकाम्ल को, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4%। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रानीपेट तमिलनाडु। सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। आगे है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख यानी कि सीमेंट किससे बनता है? तो चूना पत्थर से, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी डिब्बे का निर्माण किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कपूरथला। पेराम्बूर तथा कपूरथला 2 जगह होता है। आगे है, बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना है? बिहार में पूछ रहा है, तो बिहार में कहाँ पे है? नालंदा में हरनौत जगह पर। तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में केवां स्थान है?
तो प्रथम स्थान है। आगे, विश्व में साइकिल उत्पादन देशों में भारत को कौन सा स्थान है? तो साइकिल उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान है। मारुति मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो मारुति मोटरसाइकिल का निर्माण गुड़गांव में किया जाता है। आगे 54, टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? तो किस राज्य से हो जाएगा? गुजरात से। बड़े आकार के जलपोतों जहाज़ों का निर्माण स्थल कहाँ है? तो बड़े आकार के जहाज का निर्माण होता है विशाखापट्टनम में। क्यों? क्योंकि सबसे गहरा यही बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलोर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु।